नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। भारत के खिलाफ विदेशी प्रोपेगेंडा का खुलासा होने के बाद लिबरल वर्ल्ड शोक में डूबा है। इस मामले में भारत सरकार के हस्तक्षेप ने लेफ्ट लिबरल गैंग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिसके बाद इन देश विरोधी लोगों ने अपना गुस्सा राष्ट्रवादियों पर उतारना शुरू कर दिया है। मामले में विदेशी चेयर लीडर्स मिया रिहाना के ट्वीट्स और नासमझ ग्रेटा के टूलकिट का खुलासा होने के बाद सरकार ने इन देश विरोधी ताकतों को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही #IndiaTogether के साथ इन लोगों को बता दिया है कि भारत की ना तो एकजुटता को कोई तोड़ सकता है, ना ही भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई रोक सकता है। अब जैसे ही सरकार ने विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी जारी की, देश के कई और लोगों को भी हिम्मत मिली और राष्ट्र के खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा की उन्होंने भी निंदा की। हालांकि उनकी निंदा करने का तरीका शांतिपूर्ण था, लेकिन उनके खिलाफ बोलने वाले हिपोक्रेट्स ना तो अपनी हरकतों से बाज आए हैं, ना ही कभी आएंगे। देश भर में लोगों में विदेशी ताकतों के इस प्रोपेगेंडा के खुलासे के बाद गुस्सा भर गया है। कहीं मिया रिहाना के पुतले जलाए जा रहे हैं, तो कहीं ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ नारेबाजी कर उनके पोस्टर्स में आग लगाई जा रही है। ऐसे में इन पाखंडियों से भारत के पक्ष में राष्ट्रवादियों का ये कदम बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर एक बार अपना दोहरा चेहरा दुनिया को दिखा दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम बॉलीवुड में कभी एक्ट्रेस के तौर पर काम करने वाली स्वरा भास्कर की। अपने करियर में ये कुछ खास नहीं कर पाई, तो आजकल ये फुल टाइम ट्रोल होने का काम कर रही हैं। पाखंडियों की दुनिया की मशहूर स्वरा भास्कर ने जब विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत सरकार का हस्तक्षेप देखा तो इनसे रहा नहीं गया। उनका हाल कुछ ऐसा था कि उन्होंने चर्सी पॉप स्टार रिहाना, भारत विरोधी प्रोटेस्टर ग्रेटा और रिटायर्ड पॉर्न स्टार मिया खलीफा के पुतले जलाए जाने की घटनाओं की निंदा की। ग्रेटा की तो उम्र का हवाला देकर उनका विरोध कर रहे लोगों को चुप कराने की भी कोशिश हुई। स्वरा के अनुसार ग्रेटा सिर्फ 18 साल की हैं और ये लोगों को अधिकार नहीं देता कि उसका पुतला जलाया जाए। अब अगर स्वरा ने उम्र की ही बात की है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों के प्रति स्वरा भास्कर का क्या लगाव है। ये वही स्वरा भास्कर हैं जिन्होंने YouTube के कॉमेडी शो सन ऑफ अबिश के एपिसोड में एक बच्चे को गाली देते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तब स्वरा ने एक किस्से को विस्तार से बताते हुए कहा था कि अपने एड शूट में उनकी मुलाकात 4 साल के बाल कलाकार से हुई, जिसने उन्हें आंटी कहा और उसे सुनकर उन्होंने बच्चे के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो वाकई शर्मनाक था। शो में स्वरा भास्कर ने बच्चों की तुलना शैतान से की थी और शो के होस्ट ने भी इस पर सहमति जताई थी। इसके अलावा बच्चों का उत्पीड़न करने वाले ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के लिए भी स्वरा भास्कर ने खूब आवाज उठाई थी। पिछले साल जुबैर पर ट्विटर यूजर जगदीश सिंह ने अपनी पोती के साथ वाली फोटो को हाईलाइट करने का इल्जाम लगाया था, जिस पर कट्टरपंथी बलात्कार की धमकी दे रहे थे। ऐसे में स्वरा ने निंदा करने की बजाय जुबैर को समर्थन दिया था। वहीं स्वरा आज ग्रेटा की उम्र को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचने वाली ग्रेटा थनबर्ग की करतूत स्वरा को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उस पर लिए गए एक्शन पर ये ग्रेटा की उम्र का हवाला दे रही हैं और इसे गलत बता रही हैं। स्वरा की तरह कई अन्य लिबरल ट्विटर यूजर्स भी ग्रेटा की उम्र पर प्रोपेगेंडा चलाते दिखे। पत्रकार रोहिणी सिंह ने भी ग्रेटा की उम्र को हाईलाइट किया और सरकारी तंत्र को जमकर कोसती नजर आई। रोहिणी सिंह कहती हैं, एक 18 वर्ष की लड़की के ट्वीट से डरकर पूरा सरकारी तंत्र उसके पीछे लगा देने वाली सरकार वही है जो सैकड़ों किसानों की मौत के बाद एक बार झांकने तक नहीं गई दिल्ली की सीमा पर। अब इनसे जरा कोई ये पूछे, क्या सरकार ने किसानों से बातचीत नहीं की? क्या सरकार ने किसानों के लिए इस कानून को 1.5 साल तक रोकने का प्रस्ताव नहीं दिया? पीएम मोदी की तरफ से ये साफ नहीं कहा जा चुका है कि सरकार किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है? फिर भी इस आंदोलन को खत्म किए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा और ये फर्जी किसान नेता, विपक्ष जैसे लोग इसे हवा दे रहे हैं, जिससे देश में अराजकता फैले। एनडीटीवी के एंकर विष्णु सोमा का भी इस बीच पाखंड सामने आ गया। उन्होंने भी ग्रेटा को 18 साल का बताकर दिल्ली पुलिस की एफआईआर को हाईलाइट किया है और उसके लिए संवेदना जगाने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग, जिस पर आरोप लगा है कि वो भारत के खिलाफ विदेशी प्रोपेगेंडा में शामिल है और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, उसकी उम्र केवल 18 साल है।
ध्रुव राठी और वामपंथी वकील प्रशांत भूषण भी इसमें कैसे पीछे रह सकते थे। ये वही ध्रुव राठी हैं जो हाल में कंगना रनौत के एक वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद फंस गए थे और काफी ट्रोल भी हुए थे। राठी ने एक वीडियो बनाकर बताया था कि कंगना कैसे कथित तौर पर बातों को तोड़ मरोड़ कर बताती हैं और इससे बवाल करती हैं। कंगना को यूट्यूबर की ये बात जरा भी पसंद नहीं आई और उन्होंने यूट्यूबर को मूर्ख बताते हुए उसे आड़े हाथों ले लिया था। ये लिखते हैं कि हमारे 56 इंची एक 18 साल की स्वीडिश लड़की से डर गए। वहीं खुद को वकील कहकर हमेशा गलत के साथ खड़े रहने वाले प्रशांत भूषण ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। इन्होंने किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए इंतजाम की तस्वीर शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। इस तरह 56 इंची हमारे अन्नदाता और 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग से डर गए। अब समझ नहीं आता कि इन्हें ग्रेटा पर एफआईआर होने की ज्यादा तकलीफ है या कम उम्र की ग्रेटा की नादानी से, टूलकिट से इनके एजेंडे का पर्दाफाश होने की तकलीफ से ये बिलबिला रहे हैं। 18 साल की ग्रेटा पर एफआईआर दर्ज हो गई तो इस पर इन लेफ्टिस्टों को इतना दर्द हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देश को अपनी जिंदगी देने वालों के लिए हो रहे बुरे बर्ताव पर इनके मुंह में दही जम गया है। जहां भारत की कई नामी हस्तियों ने विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ होकर देश के साथ एकजुटता दिखाई, वहीं इन लिबरलों का रोना शुरू हो गया। देश को एकजुट करने की अपील करने वाले खेल जगत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के खिलाफ भी इन लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। देश के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा पर सचिन ने आवाज बुलंद की तो ये लोग तिलमिला गए। सोशल मीडिया पर केरल कांग्रेस तो खुलकर न केवल सचिन का विरोध करने लगी बल्कि देश के साथ खड़े होने के लिए उनका अपमान भी किया जाने लगा। दरअसल किसान आंदोलन की चीयरलीडर्स मियां रिहाना के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर भी राष्ट्र के साथ खड़े हुए और ट्वीट किया कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकत दर्शक हो सकते हैं लेकिन भागीदार नहीं। भारतीय नागरिक भारत के बारे में जानते हैं। हम एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहें। अब केरल के कोच्चि में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध जताते हुए सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर काली पोत दी। इसके बाद जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इन वामपंथियों ने हद तो तब कर दी जब रूस की उस टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा से माफी मांगनी शुरू कर दी, जिसने एक दफा ये कहा था कि वे सचिन तेंदुलकर को नहीं जानती। दरअसल शारापोवा ने 7 साल पहले एक प्रश्न के जवाब में अपनी बात कही थी। जब उनसे उनके मैच के दौरान सचिन की उपस्थिति पर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि वे सचिन तेंदुलकर को नहीं जानती। ऐसे में इस घटना के बाद वर्चुअल स्पेस पर कई लोगों ने मारिया शारापोवा को उल्टा सीधा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लोगों ने उन्हें यहां तक कहा था कि आखिर सदी से महान क्रिकेटर को कैसे वे जानने से इनकार कर सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि ये धड़ा केरल से ही था। अब यही लोग सचिन के देश के साथ खड़े होने पर अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं और शारापोवा से सोशल मीडिया पर गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने देश को एकजुट रहने को कहा है। एक दिलचस्प बात यह भी बताती हूं कि जो कांग्रेस आज सचिन के चेहरे पर काली पोत रही है और इनकी आलोचना कर शारापोवा से पैरों में गिरकर माफी मांग रही है, कभी उसी कांग्रेस ने दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया था। यही वो कांग्रेस है जब पुलवामा अटैक पर भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रही थी। यही वो कांग्रेस है जो भारत चीन के आमने सामने आने पर सरकार से चीनियों को खदेड़ने की रणनीति पूछती है। और आज यही वो कांग्रेस है जो देश के खिलाफ इस खतरनाक प्रोपेगेंडा का खुलासा होने के बाद इसे रोके जाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और राष्ट्रवादियों की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है और सरकार को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सब लिबरल्स सिर्फ इसीलिए इतने बौखलाए फिर रहे हैं क्योंकि विदेशी षड्यंत्र के खिलाफ देश ने एकजुटता दिखाई है। वो देश विरोधी विदेशी षड्यंत्र पर जिसके सहारे ये मोदी सरकार को घेरना चाह रहे थे और अब ये एक्सपोज हो गए हैं। ग्रेटा की उम्र पर रोना रोने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने एक 16 साल की लड़की को टारगेट बना लिया था क्योंकि उसने जेएनयू के भारत विरोधी प्रोपेगेंडेबाज कन्हैया कुमार को खुली डिबेट की चुनौती दी थी। साल 2016 में जाह्नवी ने जेएनयू के कन्हैया कुमार को खुली डिबेट के लिए ललकारा था
उस समय कन्हैया ने पीएम पर इल्जाम लगाए थे। इसके बाद जाह्नवी को निशाना बनाकर बुरी तरह ट्रोल किया गया था। इन्हीं कन्हैया कुमार की सहेली स्वरा भास्कर जैसे मौका परस्तों की इन्हीं हरकतों से कहा जा सकता है कि इनको ग्रेटा जैसे बाल प्रोटेस्टर्स की उम्र से कोई लेना देना नहीं है, जब तक वे उनके प्रोपेगेंडा पर फिट न बैठे। आज भारतीय उसकी निंदा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने भारत के खिलाफ माहौल बनाने वालों का खुलकर साथ दिया। तब ये गिरोह उसकी उम्र का उदाहरण देकर लीपापोती करने में लगे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे गिरोह को सिर्फ एक उम्र का ही फैक्टर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ग्रेटा की आलोचना नहीं होनी चाहिए। वे ये भूल गए हैं कि हाल में विदेशी षड्यंत्र की पोल खोलने वाले टूल किट को भी ग्रेटा ने ही अपने ट्विटर पर साझा किया था, जिसमें किसान आंदोलन की हर गतिविधि को पहले से प्लान किया गया था। अगर इस बात का खुलासा नहीं होता तो ना जाने कितनी और हिंसा होती, कितने किसान मारे जाते और जनता को इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें लाल किले पर भारत का तिरंगा लहराता देख दुख होता है, और मजहबी झंडा जब लहराता है तो इनको सुकून मिलता है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मुनव्वर फारूकी को जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलती है तो यही लोग सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में हजारों ट्वीट्स करते हैं। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट से अगर अर्नब गोस्वामी को राहत मिलती है तो वो पक्षपाती हो जाता है। देश में जो लोग हिंसा फैलाते हैं वो इनके लिए राष्ट्रवादी कहलाते हैं, और जो लोग हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो उन्हें सरकारी चमचा करार देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें अमेरिकी नागरिक मिया रेहाना को किसान आंदोलन की चीयरलीडर्स कहे जाने पर रोना आता है, और कंगना एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर सही के खिलाफ आवाज बुलंद करती है तो इनकी रूह भी तिलमिला जाती है, और ये लोग उसे सरकारी चीयरलीडर घोषित कर देते हैं। पर अपनी दोगली हरकतों से ये लोग अपने पाखंड की पोल खुद ही खोल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।